सबके बात स्पष्ट हो रही है। किसान क्षेत्र में जाते हैं और जिस तरीके से क्षेत्र में 6 अप्रैल को 2 अप्रैल को पंचायत हुई किरावली में, उस किरावली की पंचायत में 5 और विधानसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की समस्त सरदारी, समस्त मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मातृशक्ति और मंच पर मौजूद थी और भगवान राम की खड़ाऊ लेकर भरत जी ने 14 साल राज किया था। उसी तरीके से उस पंचायत की खड़ाऊ लेकर मैं अपने सिर पर रखकर उन खड़ाऊओं को यह पगड़ी आपके चरणों में गांव-गांव, गली-गली रखकर, दरवाजे रखकर आपसे आशीर्वाद के रूप में आपका एक-एक वोट, एक-एक प्यार मैं आपके आशीर्वाद के रूप में झोली पकड़कर आपके भीख मांगने का मैं आपसे दो सवाल इस मंच के माध्यम से, सभा के माध्यम से पूछना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि क्षेत्र में आम जनता के बीच में ये बात प्रचलित है कि स्थानीय सांसद जनता जनार्दन के बीच में इतने भारी भरकम वोटों से आपने जिताने का काम किया 5 लाख से, और 5 लाख से जीतने के बाद 5 दिन भी आपके दरवाजे पर, आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में आए क्या? आपके नहीं आए। जो व्यक्ति, गांव में कहावत है कि पेड़ पर जब फल आते हैं पेड़ झुक जाता है, लेकिन स्थानीय सांसद को 5 लाख से जिताने के बाद यही अभी उनमें कोई झुकाव नहीं आया। वो जनता में तन के खड़े हो गए और जनता के बीच में दुख सुख में, ब्याह में, शादी में, भात में, चोचक में किसी ने उन्होंने आने को काम नहीं किया। इतनी बड़ी जीत, मोदी से भी ज्यादा अधिक वोटों से आपने जिताने का काम किया। और विकास कार्य, वो कहते हैं मैं 4000 करोड़ की पेयजल की योजना लाया हूं। मैं आज मंच के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, भैया 3000 करोड़ का टेंडर हुआ है, 4000 कहां के है, 1000 कहां है? और वो 3000 करोड़ भी, वो 3000 करोड़ में किसको पानी मिलेगा? और फतेहपुर सीकरी सम्मान नहीं किया, 3 जिलों को पानी मिलेगा गंगा जल में से। तो हमारे हिस्से में तो 1000 करोड़ है फतेहपुर सीकरी के में, स्थानीय सांसद किसी के तो दूसरे जगह ठीक है ना, हमारे क्यों बोल रहे हैं? फोन करो, फोन नहीं उठाए। तो मेरा आपसे ये कहना है, केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है 1 लाख करोड़ रुपए की, प्रधानमंत्री हर घर नल योजना। वो पूरे हिंदुस्तान में लागू है और पूरे हिंदुस्तान में बाकी के संसदीय क्षेत्रों में भी टोंटी से पानी मिल रहा है, टोंटी से। लेकिन फतेहपुर सीकरी में अभी तक सांसद जी की कर्तव्यहीनता की वजह से सिर्फ पाइपलाइनें डल रही हैं। मेरे बुजुर्गों के, मेरी माताओं बहनों के सब रास्ते खोद के डाल दिए, फ्रैक्चर होने का काम हो रहा है, परेशानी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ। ये
कि बाबूलाल जी तो ये चाहते हैं कि सारे पद मुझे मिले, अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं आधी मिनट में आपकी बात का जवाब दे देता हूं, उनकी जवाब का। देखिए 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री स्वर्गीय आदरणीय भवानी सिंह जी थे। उन्होंने मेरे पिताजी उस समय सांसद थे, उनको बुलाया और कहा भाई समाजवादी पार्टी के सामने कोई लड़ने को तैयार नहीं है, आप अपने परिवार में से अछनेरा की ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपको लड़ना है, आप परिवार में से किसी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाओ। ये बात उन्होंने हमारे घर आके हमारे पिताजी से कही। पार्टी की बात का सम्मान करते हुए, पार्टी की बात को सिरोधारण करते हुए हमारी चाची अछनेरा से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी के सामने एकमात्र ऐसी ब्लॉक प्रमुख थी जो भाजपा के समर्थन से चुनाव जीती। बाकी के सब समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए और निर्विघ्न निर्वाचित हुए। चुनाव हुआ तो एक जगह फतेहपुर सीट अछनेरा में। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आता है। छोटे भाई राकेश को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया गया फतेहपुर सीकरी से। वो चुनाव जीत कर आते हैं और चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के निर्देश पर लड़ाया जाता है। उनको बाबूलाल जी के निर्देश पर नहीं, पार्टी के निर्देश पर लड़ाया जाता है। इसमें परिवारवाद कहाँ है भाई साहब? आपकी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, आपने बाबूलाल जी को तोप के सामने खड़ा किया। और राकेश 17 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह जिला पंचायत निर्विरोध हुए। आगरा में चुनाव हुआ और 17 वोट हमने पाए। हमने पार्टी का हर जगह सम्मान किया, आज भी हम पार्टी का सम्मान करते हैं। इस तरीके से 6 तारीख को पंचायत हुई, 2 तारीख को उसमें मेरे पिताजी ने किरावली में एक बात कही थी पंचायत के फैसले के बाद कि भाई 19 तारीख तक का समय, 12 से 19 तक पर्चे भरे जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बदल दिया तो मैं पंचायत से अनुरोध करूंगा कि रामेश्वर को चुनाव में लड़ाया जाए। ये बात इन्होंने रखी थी मंच पे, पूरी पंचायत ने आपकी बात का सम्मान रखा। और अभी भी 2008 15 तारीख को हमने नामांकन किया है, 3 दिन बाद 12 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और 19 तक जारी रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आज भी अपना प्रत्याशी बदलती है तो हम पंचायत के 2 तारीख के फैसले पर आज भी खड़े हैं। मैं आपके सामने आधी मिनट और लेना चाहूंगा। 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और आपका ये बेटा, आपका ये भाई निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। मिर्जापुर में नहर में पानी नहीं आने के कारण नहर में किसानों ने जाम लगाया और जाम लगाने के बाद हम चुनाव प्रचार को घर से निकले। वहां से फोन आया कि साथ जाम लग गया, नहर में आप आ जाओ, किसानों का समर्थन करो। मेरे पिताजी वहां जब फतेहपुर सीकरी से एमएलए थे, मिर्जापुर ग्रामीण में पड़ती है जालबाग में, मेरे पिताजी वहां गए और प्रशासन की मंशा के अनुरूप उन पर इतनी लाठियां
उनके शरीर पर पुलिस ने चलाई कि सिर से लेकर एड़ी तक पूरे शरीर को लाठियों से नीला कर दिया है। और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाने का काम किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस दिन जब पुलिस की गोली एक मुसलमान के लड़के को लगी, अगर वो गोली मेरे पिताजी को लग जाती तो आज मेरे सिर पर पिता का सहारा नहीं होता और ये आज यहाँ आपके बीच में नहीं होते। जो व्यक्ति आपके संघर्ष में, आपके दुख सुख में, तो 1996 में आप लोगों ने उन्हें निर्दलीय एमएलए बनाया, 2002 में आपने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, 2014 से 2019 में आपने उनको सांसद बनाया। इतनी जनता जनार्दन बैठी है, कोई बताएगा आज तक उनका फोन वो खुद उठाते हैं, उनका फोन कोई पीए नहीं उठाता है, कोई व्यक्ति नहीं उठाता है। जो व्यक्ति रात को 12 बजे भी आपका फोन उठाने का काम करता हो, आपके संघर्ष की लड़ाई लड़ने का काम करता हो। मैं घटना 1996 में जब निर्दलीय एमएलए हुए, मायावती की सरकार थी, सकरारी के पास भाई गांव पड़ता है, ठाकुरों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और उस कब्जे से कोई हटाने को तैयार नहीं। लेकिन किसानों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी बाबूलाल जी वहां गए, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि 2 घंटे में आप हटा लो, अगर नहीं हटाया तो इस दीवार को, इस बाउंड्री को 1 मिनट में उखाड़ फेंकेगी मेरी जनता जनार्दन। प्रशासन ने घुटने टेक दिए, 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में मैदान साफ हो गया, बाउंड्री खाली हो गई। ये आपकी शक्ति, ये आपका प्यार, ये आपका दुलार लगातार इनको मिला है और उसको इन्होंने आपके हक में, आपके हुक्म में लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। ये नहीं किया कि 2019 में सांसद बन गए और दिल्ली में बैठ गए। घर कोई जाता है तो दिल्ली गए, मुंबई गए, कलकत्ता गए, चेन्नई गए, ये कभी नहीं किया। अगर आप घंटे 2 घंटे उनके दरवाजे बैठ गए तो गाड़ी में बैठ के खुद हो गए। तो चेन्नई से ऐसी कौन सी फ्लाइट है जो उनके घर में उतरती है, सीधे कहीं नहीं जाती? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस चुनाव में, इस समर में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये पंचायत चुनाव लड़ रही है, ये सरकारी चुनाव लड़ रही है। संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबको चौधरी बाबूलाल बन के, रामेश्वर बन के इस चुनाव को लड़ना होगा। इस चुनाव में क्षेत्र की जनता का 2 अप्रैल से लेकर और आज 15 अप्रैल तक इतना लाड प्यार, इतना प्यार, इतना स्नेह हमको मिल रहा है कि आने वाले समय में इनकी हिम्मत नहीं हो रही है गांव में प्रचार करने की। आपसे इतना डर लग रहा है कि अगर कहीं क्षेत्र में जाते हैं रोड शो करने तो सीआरपीएफ पुलिस की गाड़ी लेकर साथ जाते हैं। जो व्यक्ति 5 लाख से जीता हो, इतना लोकप्रिय हो, उसको पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भाई साहब, 5 लाख वोटों से जीतने वाला, 5 लाख से जीतने वाला इतना लोकप्रिय व्यक्ति जनता जनार्दन के बीच में, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो खुद जाए, अपना प्रचार करे,
जनता, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर जनता जनार्दन के पास है, ये तय करती है। इसी जनता जनार्दन ने 2019 में 5 लाख से जिताने का काम किया था और यही जनता जनार्दन इस 2024 के चुनाव में इतिहास लिखने जा रही है कि निर्दलीय रूप से रामेश्वर सिंह को भी यही देश की संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, हमको सभी बिरादरियों का, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, बघेल, कुशवाहा, निषाद, यादव, मुस्लिम, 36 कौम, 7 बिरादरी, सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआ मिल रहा है और व्यक्ति वही चुनाव जीतता है। गांव में जैसे गेहूं की फसल होती है, उसके बाद सिला बिना जाता है, जानते होंगे, गांव देहात के लोग सब जानते हैं। जब सिला बिना जाता है, वो सिला जब पूरे लोकसभा क्षेत्र से सभी बूथों से बिना जाएगा, वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। और आपको सब बूथों से सिला मिल रहा है, तो मैं अंतिम बात करते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जो पंचायत के फैसले का सम्मान करते हुए ये पगड़ी आपके चरणों में रखी है। पंचायत की पगड़ी फैसला आपको करना है, अपने इस बेटे को चुनाव लड़ाना है या ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाना है जो 5 साल आपके बीच में आया गया नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत देरी से बैठे हैं, 10 बजे के आए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम राम साहब।